गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए, इसको बताने से पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ा चुके हैं, जिसको हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुओं के संख्या पर ही विलयनों के गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब में परिवर्तन हो जा रहा था। तो इसी से संबंधित एक टॉपिक है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में असामान्य मोलर द्रव्यमान लिखा है और रेफरेंस बुक में अपसामान्य अणुभार, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते किसे हैं? तो देखो, इसको बताने से पहले यह मान करके चलिए कि जैसे वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ये जितने पार्ट थे अणुसंख्य गुणधर्म थे। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब कि अणुओं की संख्या पर इनके गुणों में परिवर्तन हो जा रहा था। तो यहां पर यही शो करना है कि यदि हम विलयन, कोई विलय पदार्थ किसी विलायक में डालते हैं, अब विलयन बनाते हैं, तो उस विलय पदार्थ का जो मोलर मास है, जिसको कहते हैं अणुभार, क्या एकदम एक्यूरेट सही आता है? नहीं आता, क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन में m2 का मान निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं, हिमांक का अवनमन में भी यम मान है। तो किसी भी विलय पदार्थ का अणुभार निकालते हैं तो वास्तविक रूप से वह नहीं निकल पाता, भिन्न भिन्न होता है। तो प्रश्न उठता है कि भिन्न भिन्न क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो भिन्न भिन्न होता है, उसी को कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो चलिए यहां पर देखिए, परिभाषा हमने लिखा है, किसी विलय पदार्थ का विलयन बनाते हैं तो प्रायोगिक रूप से देखते हैं, प्रयोग प्रैक्टिकली रूप से पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। किसी में विलयन बना है विलय पदार्थ, किसी में विलयन कुछ और हुआ, किसी विलय पदार्थ अगर उसका कैलकुलेट करेंगे मोलर द्रव्यमान कुछ और होगा। तो ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न होती है, उसी को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, मतलब असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक समान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बात इसकी आती है, क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम जानते हैं, कह रहा है कि विलय पदार्थ का विलयन बनाते हैं तो किसी का वियोजन होता है, तो किसी का संयोजन होता है, तो किसी का कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि KCl है, NaCl है, BaCl2 है, इसका यदि हम जलीय विलयन बनाते हैं तो इसका वियोजन होता है। तो वियोजन होता है तो क्या होता है? आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आयनों की संख्या का मतलब क्या? कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे तो कणों की संख्या में वृद्धि का मतलब क्या? अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मोलर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहां पर दे रहा है कि कोई पदार्थ वियोजन करता है तो कोई संयोजन होता है, और किसी का कुछ नहीं होता। जैसे किसी का कुछ नहीं का मतलब कि यूरिया है, सुक्रोज है। अगर इसका हम विलयन बनाते हैं, ना ही वियोजन होता है, ना ही डिसोसिएशन होता है, ना एसोसिएशन होता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में उसके असामान्य मोलर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी को यहां पर बताया गया। इस प्रकार जो अणुसंख्य गुणधर्म में परिवर्तन होता है, इस प्रकार वास्तविक मोलर द्रव्यमान नहीं निकल पाता, करीब करीब निकलता है, उसके लगभग निकलता है। एकदम एक्यूरेट मोलर मास जो है कैलकुलेट नहीं हो पाता, नियरेस्ट होता है। तो जैसे कैसे इसको जानेंगे, तो कह रहा है कि यहाँ पर डेल्टा प्रोपोर्शनल विलयन में विलय कणों की संख्या। यहां पर देखें, ये जो डेल्टा है ये अणुसंख्य गुणधर्म निरूपित करता है। तो इसका मतलब ये कि ये अणुसंख्य गुणधर्म हुआ, और मान लेते विलयन बनाते हैं, विलयन में विलय की कणों की संख्या जितना ही बढ़ेगी उतना ही उस अणुसंख्य गुणधर्म अधिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पर देखो, कह रहा है कि विलय का मोलर द्रव्यमान, यही पर ध्यान देना, इन दोनों पर फोकस करना होगा, इन दोनों पर फोकस करना होगा। इसी से संबंधित हम आगे
पढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि अगर विलय का मोल द्रव्यमान प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा, मतलब डेल्टा यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ लिखे हैं कि अणु संख्य गुण धर्म निरूपित करता है। मतलब अगर डेल्टा अणु संख्य गुण धर्म का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान का मान घटेगा। यदि इसका मान बढ़ रहा है इसका मतलब कि अणु संख्य गुण धर्म क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि यदि विलयन में विलय पदार्थ डालते उसका वियोजन होता है तो उसके मोलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि संयोजन होता है तो उसके मोलर मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। विलय पदार्थ का वियोजन। अब यहाँ पर देखो कुछ पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के होते बता चुके हैं। कुछ ऐसे विलय पदार्थ हैं जिनका वियोजन होता है, कुछ ऐसे विलय पदार्थ हैं जिनका संयोजन होता है, अणु पास पास में आकर के जुड़ करके अणुओं की संख्या कम हो जाती है। और कुछ ऐसे अणु हैं कि वियोजन होकर के आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी में से एक विलय पदार्थ का वियोजन, यदि वियोजन होगा तो उसके मोलर द्रव्यमान मतलब कि असामान्य मोलर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि उसके गुण धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अणुसंख्य गुण धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं, जैसे उदाहरण में पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और ये बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये आयनित हो जाएगा। इसको हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये KCl है। ठीक है, इसका वियोजन हुआ तो K प्लस और Cl माइनस, मतलब कि KCl का ये 1 मोल है। ठीक है, और जब 1 मोल वियोजन हुआ तो पोटेशियम आयन का 1 मोल और क्लोराइड आयन का भी 1 मोल, तो कुल टोटल मोलों की संख्या कितनी हो गई भाई, 2 मोल हो गई। ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, तो 1 मोल में कितने ग्राम है, तो इसका अनुभार देखो कितना होगा, 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो जाएगा 74.5 ग्राम हो गया। तो 74.5 ग्राम का मतलब ये है कि यह 1 मोल में ये 74.5 ग्राम है, तो 1 मोल ये हुआ, 1 मोल ये हुआ, कुल मिलाकर के ये 2 मोल हो गए। तो 2 मोल होने का मतलब ये हुआ कि इसके क्वथनांक में अगर पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाएंगे तो इसके क्वथनांक में 2 गुणे 0.52 केल्विन इजकल टू 1.04 केल्विन, इसके क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो जाएगी, ताप में वृद्धि हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाएंगे वो आयनित हो जाएगा, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि। मतलब कह सकते हो कि उन्नयन क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहां पर देखेंगे, यहां पर जो हमने लिखा है यह पोटेशियम क्लोराइड का ये KF का मान है। KF का मान समझते हैं ना, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान है। तो ये 2 मोल हो जाए तो यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए कि पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम आयन और ये आयन आधा हो जाता है। आधा का मतलब कि अगर इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, इसमें 2/3 के 6 हो गया, 2 दूना के 2/3 के 2 7 14 और 2 दूना के 4, 2 5 10, इतना ग्राम। मतलब कि 1 मोल इतना ग्राम इसका, क्लोराइड का 1 मोल का इतना ग्राम, 35.25 ग्राम। तो यहां पर ये जोड़ देंगे तब ये टोटल इतने के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि 1 मोल यहां पर लिख सकते हैं KCl का एक मोल KCl का, यहां पर लिखेंगे 1 मोल KCl का आधा हो जाता है। तो जब आधा हो जाता है तो इसका मतलब ये कि यहां पर लिख सकते हैं विलय का मोलर
द्रव्यमान प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर क्या है भाई? अणुसंख्य गुण धर्म है। जब अणुसंख्य गुण धर्म है तो यहाँ पर आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो जब यह वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में KCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? वास्तविक से कम होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अणु संख्य गुण धर्म में वृद्धि होने के कारण, इस सूत्र पर है, कारण विलय के मोलर द्रव्यमान वास्तविक से कम होता है। मतलब कि अगर कोई आयनिक यौगिक वियोजित हो जाता है तो उसका वास्तविक मोलर द्रव्यमान नहीं निकल सकता। उस वास्तविक मोलर द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पर देखें विलेय पदार्थ का संयोजन। कुछ ऐसे विलेय पदार्थ होते हैं कि यदि विलयन बनाओ तो उनके अणु, दो अणु है तो पास में आकर के जुड़ करके एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं। तो बड़े कण का निर्माण करने का मतलब कि अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। मतलब अणु संघ के गुण धर्म, जो कणों की संख्या उसमें कमी आ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि बेंजीन में यह विद्युत अनअपघटय पदार्थ है। ठीक है, बेंजीन में अगर एथेनोइक अम्ल, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल यदि मिलाते हैं तो यह एथेनोइक अम्ल के दो अणु एक दूसरे के, यहां पर इस तरह देखें, CH3 COOH, CH3 COOH, इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, एसोसिएशन होता है। तो इसके ये एथेनोइक अम्ल है। ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं एस्टिक एसिड है। IUPAC नाम एथेनोइक एसिड है और समान नाम एस्टिक एसिड है। तो इसके दो अणु आपस में जब मिल जाते हैं, मिल करके एक, देखो यहाँ ट्वाइस लगाने का मतलब ये नहीं कि ये दो अणु, यहाँ पर लगता तब दो अणु, ये एक अणु बन रहा है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, तो ये दो अणु है इसकी, और मिल करके यह एक अणु बना दिए। ठीक है, तो मतलब कि दो से एक अणु बन गए। तो दो से एक अणु बनते हैं, उसको हम कहते हैं डाइमर। इसको क्या कहते हैं? दो से एक अणु बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाइमर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि तीन अणु परस्पर मिलकर के एक अणु बना ले, उसको कहते हैं ट्राइमर। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि अणुओं की संख्या में कमी हो जा रही है। दो अणु थे और करीब में आकर के एक अणु हो गए। तो एक अणु क्यों हो जाते हैं? इसका कारण यह है कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल डालते थे, एथेनोइक अम्ल में हाइड्रोजन आबंध है। क्या है? हाइड्रोजन आबंध। और हाइड्रोजन आबंध होने के कारण जो अणु अलग अलग हैं वो जुड़ करके एक अणु बना लेते हैं। जैसे CH3 और यहां पर CH3 तो यहां पर देखें, इसके बीच में यह हाइड्रोजन बंध है और इसके बीच में यह हाइड्रोजन बंध है। तो एक अणु एथेनोइक अम्ल के हुआ, एक अणु ये हुआ, तो आपस में जुड़ करके एक अणु बना दिए। जब एक अणु बना देते हैं तो यहां पर क्या होता है? ये कणों की संख्या में, अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। अणु संख्या में कमी हो जाती है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हमारी बात पर ध्यान दें। अणु की संख्या में क्या हो जाती है? अणुओं की, यहां पर लिख दें, अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। तो जब कमी हो जाती है तो इसका मतलब यहां पर लिख सकते हो, देखो, विलय का मोलर द्रव्यमान प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा। डेल्टा क्या है भाई? डेल्टा अणुसंख्य गुण धर्म प्रदर्शित, निरूपित करने की ये संख्या है।
तो इसका मतलब कि ये सोचो कि 2 से 1 अणु बने, जिसको हम डाइमर कहते हैं। मोनोमर मत समझ लेना, यहाँ 2 अणु हैं, 1 अणु बने, उसको हम डाइमर कहते हैं। ठीक है, तो अणुओं की संख्या में कमी हुई। तो अणुओं की संख्या में क्यों कमी हुई? क्योंकि उसमें अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, और हाइड्रोजन आबंध के कारण इसके कणों की संख्या में कमी होगी, एक बड़ा आकार ले लिया। और जब बड़ा आकार ले लिया तो इसका मतलब कि अणु संख्या गुणधर कम हुआ, ये कम हुआ, अणुओं की संख्या कम हुई, डेल्टा का मान कम हुआ। जब इसका मान हो गया तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर संयोजन होता है तो किसी भी पदार्थ का, यहाँ पर लिख सकते हैं, विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ये कम हुआ तो ये अधिक होता है, आवश्यकता से अधिक अधिक होता है, अधिक होता है। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे अधिक हो जाता है। और वियोजन में क्या था? जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, एक्यूरेट नहीं है, ये नियरेस्ट मान है केवल। ठीक है, इस ऐसा क्यों हो रहा है? और उस संख्य गुण धर्म होने के कारण हो रहा है। तो अब यहां पर देखो, अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए, अगर जो विलय पदार्थ संयोजन करते हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वहां पर डेल्टा टीबी तथा डेल्टा टीएफ के मान में कमी हो जाएगी। के मान में कमी, क्यों कमी हो जाती है? हो जाएगी, क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि अणुओं की संख्या कम ही। अगर अणुओं की संख्या अधिक होती तो ये क्वथनांक का उन्नयन है, उन्नयन का क्वथनांक है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हिमांक का अवनमन है, तो अणुओं की संख्या में संयुक्त हो रहा है तो कमी हो जा रही है। तो स्वाभाविक चीज है कि क्वथनांक के उन्नयन में भी कमी होगी, हिमांक के अवनमन में भी कमी होगी। इसके बाद हम 1/2 गुणांक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें। धन्यवाद।